गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर 10। इसमें मेनली हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब बेसिक क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये कैसे बनेगा, इसका क्या ऑप्शन आएगा बताओ। ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, हम पढ़ाए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब होता था कि अगर उसका ट्रांसपोज करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रखे तो वो सेम होना चाहिए। तो सिमेट्रिक तो नहीं है, कौन सा मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल्स के अलावा सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, वो भी नहीं है। और हम बताए थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल्स, जो मेन डायगोनल्स होता है उसका लोअर पार्ट मतलब लोअर एलिमेंट जीरो होता है। इसका मतलब ऑप्शन यहां सी है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल्स का लोअर एलिमेंट सब जीरो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इज सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर फॉर्म है इसका क्या मतलब होता है, याद है, जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो। कभी भी कहेगा कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखते हैं, इसका निकालो डिटरमिनेंट वैल्यू। ये याद रखना है, आगे हम थ्योरी अभी नहीं पढ़ाए हैं इसका, लेकिन है ना आगे हम बताएंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब बस एक ही पॉइंट होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर हो, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू। ये तो पहले से तो लोग जानते होंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई, 4a माइनस 4, ठीक है। कैसे निकलता है डिटरमिनेंट, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, फिर माइनस का साइन, फिर इस एलिमेंट से इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू 0। तो ये सब बहुत आसान दे रहे हैं, पहले रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कंपटीशन का ही बेसिक फॉर्म सब है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 1 आ गया, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेसिक थ्योरी है बस। अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, कभी भी दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और प्लस या माइनस का भी काम कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा होना चाहिए बताओ। डी नहीं, ए बी इजक्वल टू तो बी ए नहीं होता है। ए बी इजक्वल टू बी ए तब होगा जब ए और बी लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में कि वो कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स है ना। वैसे हमेशा ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए, बात तो बराबर है ना। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो सिर्फ एडिशन करता है, मल्टीप्लाई नहीं करता है। ए बी इजक्वल टू बी हमेशा नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला होता है वो ए बी बी ए के बराबर वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, इसमें बात सही एक ही है। जैसे एग्जाम्पल से बता देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देख लो, मान लो ये 1 2 3 4 है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी सी डी कुछ भी लिख देते हैं। अब देखना, तुम ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए, ये तो हमेशा बराबर होगा, है ना। ए के अंदर है 1 2 3 4 और बी के अंदर है ए बी सी डी। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे हम लोग सम करते हैं, दो मैट्रिक्स को सामने सामने, हाँ, फर्स्ट एलिमेंट सेम पोजीशन एलिमेंट को जोड़ते जाते हैं। तो 2 को बी के साथ जोड़ेंगे, 3 को सी के साथ और 4 को डी के साथ। अब अगर हम a प्लस बी के जगह b प्लस ए भी लिखे, बात तो वही होगा, है ना। b प्लस ए ये भी लिखे, बात एक ही होगा। प्लस ए है 1 2 3 4। तो सम में तो बस सेम पोजीशन एलिमेंट के साथ जोड़ते जाते हैं। तो यहां भी a प्लस 1 b प्लस 2 c प्लस 3 और d प्लस 4, दोनों तो सेम ही आएगा, वो तो आएगा ही। अब a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, बात बराबर है। लेकिन मल्टीप्लाई में बात नहीं बराबर है, क्योंकि मल्टीप्लाई में रो से कॉलम वाइज होता है, तो वो चेंज हो जाता है। वैसे हम फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं ना, लेक्चर नंबर 6 में या 5 में हम लिखवाए हुए हैं कि मल्टीप्लीकेशन हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन एडिशन हमेशा फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं,
अब a माइनस बी, प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा माइनस कर देना है। a वाले फॉर्म में से b वाले फॉर्म को हम माइनस करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट। तो मन में ही सोच लो, अगर a में से b माइनस करेंगे तो क्या क्या आएगा, 5 माइनस एक्स माइनस वन, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 3 प्लस 4 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2। ये तो सीधा है ना, a में से b को माइनस कर देना है, तो इस वाले फॉर्म में से इस वाले फॉर्म को एक तरह से हमको माइनस का काम करना है। तो सेम पोजीशन एलिमेंट और सेम पोजीशन एलिमेंट का यही काम होगा, 5 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 4 माइनस 6 माइनस 2। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया यहां। अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर, जब भी कोई बाहर कोई एक एलिमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी यहां पे, तो उस कांस्टेंट से, इसको कांस्टेंट फॉर्म भी कह सकते हैं अपने भाषा में, लेकिन एक्चुअली में यहां वेरिएबल भी हो सकता है। तो जब भी बाहर कोई एक एलिमेंट होता है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट से। हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में जानते हैं ना, कोई भी बाहर एक एलिमेंट है वो अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस अंदर जाएगा तो सब में मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स फॉर्म में जब भी बाहर एलिमेंट रहेगा वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस यहां भी जाएगा, यहां भी मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां भी जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन अंदर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कॉस, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस यहां भी, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का सम कर देना है, सेम पोजीशन एलिमेंट और सेम पोजीशन एलिमेंट को सम करते जाओ, मन में ही सोच लो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। चलो बहुत बढ़िया। अब साइन कॉस और प्लस माइनस साइन कॉस है ना, तो साइन कॉस यहां पॉजिटिव और यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन कॉस तो जीरो हो जाएगा। प्लस में साइन कॉस और माइनस में साइन कॉस जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहां भी वही चीज है, माइनस साइन कॉस और प्लस साइन कॉस जीरो, और यहां कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, लेकिन ऑप्शन यही फॉर्म दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, बस कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है ना। ये दोनों दिया हुआ है फॉर्म, एक दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 0 1 1, और a माइनस 2 भी दिया हुआ है, माइनस 1 1 0 और माइनस 1, और हमको वैल्यू निकालना है a मैट्रिक्स का, a मैट्रिक्स। तो इसको हम सीधे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना। इसमें एक काम करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। इस सारे फॉर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस का काम कर रहे हैं। तो ये हो गया 2b प्लस में और ये 2b माइनस में, ठीक है। ये 2 अंदर जाएगा तो 2a प्लस a हो जाएगा, है ना। 2 अंदर जाएगा तो 2a प्लस a 3a इज इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो सारे एलिमेंट में होगा मल्टीप्लाई, तो 2 0, ये 2 यहां भी जाएगा, 2 2, और फिर प्लस का साइन था इसको जोड़ दो, माइनस 1 1 0 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सारे में, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यहां भी और यहां भी, तो यहां तो प्लस 2b माइनस 2b कट गया था, और यहां प्लस 2a और प्लस a 3a हो गया, और यहां भी 2 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, कर दिए, और प्लस इतना। अब 3a इज इक्वल टू, अब जोड़ते हैं 2 माइनस 1 1 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 2, और 2 माइनस 1 1, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 1 1 2 1। अब 1/3 अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1/3 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1/3 2/3, और यहाँ 1/3। देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, सब आसान सब है। नेक्स्ट फॉर्म, अब 2x माइनस दिस फॉर्म इज इक्वल टू दिस, तो x का वैल्यू निकालना है, ये भी वैसा ही है, एकदम आसान। x कोई मैट्रिक्स फॉर्म है यहां पे, ये फॉर्म उधर गया तो हो गया 1 2 7 4
प्लस 3 2 0 -2 कितना आ गया? दोनों को जोड़ दो, सेम पोजीशन एलिमेंट को सेम के साथ जोड़ना है। तो 1 + 3 4, 2 + 2 4, 7 + 0 7 और 4 - 2 2। एक काम करें, इसमें से 2 हम कॉमन ले लें। 2 हम कॉमन ही ले लेते हैं, काटने में ठीक रहेगा। बात बराबर है। 2 से डिवाइड करो या 2 कॉमन ले लो। तो 2 जब सारे एलिमेंट से कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 7/2 लिख सकते हैं, है ना। इसमें से हम 2 कॉमन ले लिए तो एक तरह से 2 × 2 डिवाइड था, मान सकते हैं। 2 बाहर आ गया, 7/2 बचा। इसका मतलब x बराबर दिस फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें दिमाग लगाओ। a⁵ निकालना है, कैसे निकालें? अब a = क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है दिस फॉर्म। एक चीज बताना, अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बचेगा, पहले ये बता दो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। 2 सारे एलिमेंट से कभी भी कॉमन लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो 2 हम कॉमन ले लिए और इसका नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई लिख देते हैं। तो a लिखा हुआ है 2i, है ना। अब a⁵ तो बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, इसको 5 बार मल्टीप्लाई करेगा, उसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो a⁵ हमको निकालना है। a कितना था? 2i⁵। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, 2⁵ अलग कर सकते हैं और i⁵ अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां 2⁵ हो गया 32 और i⁵ i ही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, है ना। हम बताए थे प्रॉपर्टी में i⁵ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर i ही होगा, इसको याद रखना है, ये सब बता चुके हैं। तो 32i कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नहीं होगा। i के फॉर्म में आंसर कहां है? आंसर तो a के फॉर्म में है सर। तो इसको लिख दें 16 × 2। 32 को लिख दिए हैं 16 × 2। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2i का वैल्यू a दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर हो गया C। ठीक है, क्योंकि यहां i के फॉर्म में आंसर नहीं था, आंसर a के फॉर्म में था, इसीलिए हम इसको a के फॉर्म में चेंज किए हैं। 32 को लिख दिए हैं 16 × 2 और ये बन गया 2i जो कि a के बराबर है। a पुट कर दिए, ऑप्शन आ गया C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है, लेकिन यहां पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, यहां पे तो a⁴100 है, तो यहां तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो a⁴100 है तो 100 बार तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन चलो कम से कम 1-2 बार करके देख लेते हैं आखिर सीरीज क्या बनना है। ये सब है ना, IIT का अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सब उसी का बेसिक हम कह सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ना बेसिक का, तो ये सब काम देगा सर। अब a लिखा हुआ था 1 1 1 1। अब बताना a⁵2 का मतलब a × a × a कैसे मल्टीप्लाई होता है? हमेशा इस टाइप से होता है, रो से कॉलम वाइज। ठीक है, तो इस दोनों से इस दोनों में करेंगे तो 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1, तो 1 + 1 2। अब इस दोनों से इस दोनों में करेंगे, हमेशा फर्स्ट का रो वाइज सेकेंड का कॉलम वाइज, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में किए हैं तो 2 आया है, और फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में किए हैं तो पहला को पहला से करते हैं मल्टीप्लाई हमेशा, और प्लस सेकेंड को सेकेंड से। तो 1 + 1 यहां भी 2 आएगा। ठीक है, अब इससे करो तो 1 1 से करेंगे, फिर से 1 1 में तो 1 + 1 2, फिर इससे इसमें करेंगे तो 1 + 1 2। ठीक है, तो a⁵2 इतना आया। एक काम करें, इसमें से हम 2 कॉमन ले ले, फिर से 2 कॉमन लेते हैं तो आ गया 1 1 1 1। ये a के बराबर है ना, तो यहां लिख देते हैं a। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमको निकालना था a⁴100। तो चलो एक काम करते हैं, a⁴1 निकाल लिए, a⁴2 निकाल लिए, a⁴3 निकाल लेते हैं, थोड़ा हमको सीरीज के बारे में मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो a³ को लिख सकते हैं ना a² × a, और a² पहले से आ चुका है 2 × a, है ना। अब हम लोग को सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, सीधा इस फॉर्म से भी देख सकते हैं। a³ का मतलब a² × a, और a² 2a के बराबर था, रख दिए यहां पे 2a, और × a भी था। अब बताओ तो a × a हो गया ना a², फिर से, और a² का वैल्यू फिर से पुट कर दो 2a, 2⁵2 × a,
मतलब एक चीज हम लोग देख रहे हैं, a का पावर 1 a के बराबर, a का पावर 2 2a के बराबर, a का पावर 3 2 स्क्वायर इंटू a के बराबर। जितना a का पावर उससे एक कम 2 का पावर, a का पावर 2 तो 2 का पावर 1, a का पावर 1 तो 2 का पावर 0, कुछ नहीं था, a का पावर 3 तो 2 का पावर 2। तो हम देख रहे हैं कि बार बार a का पावर वाला फॉर्म a में ही आता है, लेकिन 2 का पावर कितना आता है, जितना a का पावर उससे एक कम। तो हम कह सकते हैं ना सर a का पावर 100 आप निकालिएगा तो 2 का पावर इससे एक कम 99 इंटू a आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, याद रखना, जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, इस टाइप का घुमा के क्वेश्चन हमेशा आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी इस टाइप का फॉर्म हम देख रहे हैं, WBJEE का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पहले ये जेई में पूछ चुका है और इस फॉर्म का यूज आगे वाले क्वेश्चन में करता है, इसलिए ये सब जानकारी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, भारी नहीं है लेकिन आता है हमेशा ये फॉर्म। तो हमको निकालना है यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस फॉर्म के बराबर होगा, है ना, कौन सा यहां ऑप्शन है उसके बराबर होगा। तो दिमाग लगाया जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखते हैं। अच्छा, a स्क्वायर को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a और b स्क्वायर को b इंटू बी। अब क्या दिमाग लगाएं, ध्यान देना, इससे का भी हमको यूज करना है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई इसका यूज होगा। अब क्या करें, एक काम करें, a की जगह पुट कर दे, a की जगह बी ए पुट कर सकते हैं, बी ए, ठीक है, और इस b के जगह हम पुट कर देंगे ए बी, पुट कर दिए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि इसका यूज हमको करना है, तभी तो कुछ सिंप्लीफाई हो सकेगा। तो सबसे पहले इस a का वैल्यू यहां से पुट कर दिए हैं बी ए, और इस b का वैल्यू ए बी हम यहां पुट कर दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग जानते हैं, है ना, मैट्रिक्स में हम तुम लोग को बता चुके हैं, पहले देखना लेक्चर में हम बता चुके हैं कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन अगर 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है हमेशा, कॉम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है। लेकिन तुम बीसी को पहले मल्टीप्लाई करो या पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, यह हमेशा सही होगा, है ना, बता चुके हैं थ्योरी में कि a मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए के बराबर नहीं होता है मैट्रिक्स में, लेकिन ये हमेशा बराबर होता है, पहले बीसी का काम करो या पहले ए बी का काम करो। इसका मतलब हम a का वैल्यू यहां पुट किए थे बी ए यहां से, और b का वैल्यू पुट किए थे ए बी यहां से। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका पहले काम कर सकते हैं इस ए बी का, और आ जाओ अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, और यहां बी ए, इसका भी काम हम साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ए बी के जगह ध्यान देना, वैल्यू हम यहां वाला पुट किए हैं, ए का वैल्यू बी ए यहां से पुट किए हैं, अब बी का वैल्यू ए बी यहां से पुट किए हैं, लेकिन अब जो फॉर्म बना रहे हैं वो दूसरा ए बी वाला फॉर्म, हम जानबूझ के वैल्यू दूसरे का पुट कर रहे हैं और वैल्यू दूसरे का ला रहे हैं ताकि नया कुछ इक्वेशन आए, नया कुछ आंसर आए, ठीक है। तो अब देखो तो ए बी के बारे में, ए बी की जगह पे क्या लिख दे, बी, और इस बी ए की जगह पे ए। अब ध्यान देना, फिर से देखो, क्या बी ए के बराबर है, तो फिर से हम यहां ए लिख सकते हैं और ए बी के जगह पे हम लिख सकते हैं बी, इसका मतलब ऑप्शन से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है इस टाइप का, हमेशा इसको याद रखना है। तो इसमें क्या दिमाग लगाए हैं, दोबारा हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख दिए हैं ए और बी बी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो स्टूडेंट कह रहा होगा कि सर आपको कैसे मालूम चला कि आप इसी के जगह पे वैल्यू पुट किए हैं, इसके जगह पे क्यों नहीं किए। स्टूडेंट कैसे समझेगा कि हमको इसके जगह नहीं पुट, इसके जगह नहीं पुट करना था, इसके जगह पुट करना था। तो ध्यान देना, ए के जगह हम बी ए लिखे हैं, तुम ही बताओ, अगर इस ए के जगह अगर हम बी ए लिख देते, इस ए के जगह अगर हम बी ए लिखते, तो क्या बी ए के अलावा कोई दूसरा फॉर्म आता? नहीं, ए स्क्वायर आता। ए स्क्वायर तो ये पहले से था, इसीलिए हम इस ए की जगह पे पुट किए हैं बी ए, ताकि वो बी ए से ए बी का हम यूज कर सके। जब भी कोई दूसरा फॉर्म, नया फॉर्म आएगा, तभी ना कुछ नया आंसर आएगा, है ना। तो इसीलिए ध्यान देना, है ना, इस ए की जगह हम पुट किए हैं बी ए। अगर इस ए की जगह बी ए पुट करते तो ये बी ए बन जाता, ये ए आ जाता।
तो फिर से हम कैसे यूज करते इसका चाहे इसका, फिर से बी ए का ही यूज करते, ए आता फिर से ए इंटू ए स्क्वायर ही आ जाता, दिक्कत हो जाता है। इसीलिए हम इस ए के जगह पे रख दिए हैं बी ए, इस ए के जगह पे रखे हैं बी ए, तो अब ये बी ए से ए बी का भी फॉर्म बन रहा है, तो ए बी के जगह पे हम वैल्यू पुट किए हैं बी, और यहां भी वही काम किए हैं, बी के जगह पुट कर दिए हैं ए बी, और ए बी से ये बी ए वाला फॉर्म का हम फिर आगे यूज कर लिए हैं ताकि कुछ नया फॉर्म बन जाए। तो ए बी इजक्वल टू यहां से लिख दिए हैं बी, और बी ए इजक्वल टू यहां से लिख दिए हैं ए, तो ये ए बी बन गया, ये बी ए बन गया। अब फिर बी ए के जगह पे ए पुट कर दिए हैं और ए बी के जगह पे बी पुट कर दिए। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या फॉर्म पुट करें कि कोई दूसरे फॉर्म पे चेंज हो जाए और कुछ दूसरा आंसर इसका आए, है ना। तो इसीलिए इस ए और बी के जगह हमको वैल्यू पुट करना है, ना कि इसके जगह पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन आया था सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कौन सा इसमें फॉर्म सही है। तो हम पहले भी इसका फॉर्मूला लिखवा चुके हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, वैसे तुम लोग बेसिक से भी देख सकते हो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, बेसिक से देखते हैं, बताना। ए इंटू ए कितना, ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, फिर बी से ए में करेंगे तो बी ए, और बी से बी में करेंगे माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हट गया, सेम था दोनों साइड, है ना। और ये दोनों आपस में नहीं कटेगा क्योंकि ए बी बी ए यहां बराबर नहीं होता है मैट्रिक्स फॉर्म में, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ए बी बी ए बराबर नहीं है। अगर ये मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन होता तो तुम -2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, बात बराबर होता है, -6 + 6 0 हो जाता है। लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में ए बी बी ए सेम क्वांटिटी नहीं होता है, अलग फॉर्म होता है, इसलिए इस दोनों को नहीं काटते हैं, इस दोनों को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया, -ab + ba = 0। देख लो कौन सा ऑप्शन है। इसका मतलब यहां ba = ab उधर गया, तो यहां ba = ab आ गया, है ना। इसका मतलब यहां ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसका रूल नहीं है कि ab = ba आए। वो कभी कभी हो जाता है ab = ba, जिसको हम लोग कहते हैं a और b आपस में कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स है ना। ये जनरली हमेशा नहीं होता है, रूल का मतलब होता है जो हमेशा हो, जैसे a + b हमेशा b + a के बराबर होता है ना, ये हमेशा होता है ऐसा। a b c = a b c, अब बी सी का पहले मल्टीप्लाई करो चाहे ए बी का पहले मल्टीप्लाई करो, ये हमेशा अप्लाई होता है। लेकिन ए बी = बी ए हमेशा नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ए बी = बी ए नहीं हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है। रूल नहीं होता है ए बी = बी ए ऑलवेज, लेकिन हो सकता है। जिस समय ए बी और बी ए बराबर होगा, हम ए और बी को कह सकते हैं कि ए और बी आपस में कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब ए और बी आपस में कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स है ना। तो वो कभी कभी होता है, स्पेशल कंडीशन में होता है। तो यहां उससे मतलब नहीं है, देख लो a² - b² कट गया, ये फॉर्म बच गया, तो ba = ab आ गया। कौन सा फॉर्म है, ba = ab, पहला ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन आया है, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। a + b × a - b किसके बराबर है। a + b × a - b मल्टीप्लाई कर लो, सबसे बढ़िया। a से a में करो a², a से b में करो -ab, प्लस b से a में करो तो ba हो जाएगा, और b से b में करो तो ba²। -ab + ba को नहीं काटना है, पहले भी बताया था कि a b ba सेम चीज नहीं होता है। वो अलग बात है कि कभी कभार हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट नहीं काटना है ना। तो बताओ तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी आ रहा है क्या, ध्यान से देखो तो। a² - b² तो इसमें भी है, a² - b² इसमें भी है, और a² - b² नॉन ऑफ दीज है, तो ये भी ना ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है क्या कि a² + b² हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो a² - b² आया है, उसके अलावा ये दो फॉर्म आया है, तो यहां -ab + ba ना है, और यहां तो +ba + ab है, तो ये ऑप्शन नहीं ना है। तो हम लोग कैसे अनुमान लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा।
तो सर एक चीज तो हमको पता चल गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म तो होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, और शायद ये भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे मालूम चले? एक काम कर ले, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं आखिर आ क्या रहा है ना, क्योंकि मेन हमको यही दिक्कत हो रहा है। तो ध्यान देना, माइनस ए बी प्लस बी ए का काम करके देखो आखिर क्या आ रहा है। ए कितना है देखो तो, ए कितना है, आई जीरो जीरो आई। बी कितना है, बी फॉर्म जीरो माइनस आई जीरो, ठीक है। अब प्लस बी, बी था जीरो माइनस आई जीरो, और ए कितना था, आई जीरो जीरो आई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताए थे, है ना, पहला मैट्रिक्स का रो वाइज और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम वाइज। तो इस दोनों से इस दोनों में करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, जीरो आई मल्टीप्लाई जीरो जीरो, प्लस जीरो मल्टीप्लाई आई जीरो, तो जीरो प्लस जीरो। अब इससे इसमें करो तो आई इंटू आई स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर प्लस जीरो, ठीक है, इतना ही हो गया। अब इससे करो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो जीरो माइनस आई स्क्वायर। अब इससे इसमें करो तो जीरो प्लस जीरो जीरो, प्लस अब यहां मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करो तो जीरो प्लस जीरो जीरो। अब इससे इसमें करो तो जीरो माइनस आई स्क्वायर। अब इस दोनों से, है ना, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करो तो माइनस आई स्क्वायर प्लस जीरो। अब इससे इसमें करो तो जीरो प्लस जीरो जीरो। और सबको पता है ये आई क्या है, आई आयोटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़े थे, आई का मतलब होता है रूट अंडर माइनस वन। आई स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं पहले से। आई स्क्वायर हो गया माइनस वन इंटू माइनस प्लस वन। यहां भी माइनस आई स्क्वायर है माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन। यहां भी माइनस आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर माइनस वन हो गया, माइनस वन इंटू माइनस प्लस वन। ध्यान देना, सेम क्वांटिटी माइनस में और सेम क्वांटिटी प्लस में, तो यहां तो जीरो होगा ही, है ना। सेम क्वांटिटी माइनस में और सेम क्वांटिटी प्लस में, तो माइनस जीरो प्लस जीरो जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, और माइनस जीरो प्लस जीरो जीरो, है ना। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस जीरो और प्लस जीरो जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस जीरो प्लस जीरो जीरो। तो कभी भी सारा एलिमेंट जीरो होता है तो उसको जीरो मैट्रिक्स के बराबर होता है, जीरो होता है, ठीक है। और डायरेक्ट भी हम कह सकते थे सेम चीज माइनस में और सेम चीज प्लस में, तो सीधे जीरो आएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया जीरो, देख लो, इसका वैल्यू हो गया जीरो। इसका मतलब आंसर क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे बनाएंगे बताओ। ए इज इक्वल टू है 3 3 3, सारा एलिमेंट ही 3 है, तो ए का पावर 4, ए का पावर 4, ए इज इक्वल टू, एक काम करें 3 कॉमन ले ले इसमें से, 3 कॉमन, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ले लिए 3 कॉमन। अब हम पहले ए स्क्वायर निकाल लें। ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई ए है 3 मल्टीप्लाई, है ना, दिस फॉर्म। अब फिर से ए है 3 मल्टीप्लाई, लिख दिए। अब 3 स्क्वायर क्वांटिटी है, इसको इधर भी कर सकते हो, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, इसको अलग कर लिए और इसको मल्टीप्लाई किया। कितना आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। अब इससे इसमें करो तो फिर से 1 प्लस 1 प्लस 1 3। अब इससे इसमें करो तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इससे करो इसमें, सब जगह 3 ही आएगा क्योंकि सारा फॉर्म ही सेम है, सारा रो सारा कॉलम सेम है, तो यही फॉर्म आएगा। फिर से 3 कॉमन ले लो तो फिर से आ जाएगा
1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 9 इंटू 3, मतलब 3 का पावर 3 है। ये कम इन 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1, ये हो गया 3 का पावर 3 और ये क्या आ गया। अच्छा एक काम करें, यहां 9 को अलग कर देते हैं और 3 मल्टीप्लाई दिस फॉर्म का नाम हम ए रख देते हैं ए। इसका मतलब ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया 3 का पावर 2 इंटू ए। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था ए का पावर 4, तो क्या ए का पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, है ना। अब ए स्क्वायर कितना आया था 3 का पावर 2 इंटू ए, और ए स्क्वायर फिर से 3 का पावर 2 इंटू ए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो गया 3 का पावर 4, और ये ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर। तो फिर से ए स्क्वायर का वैल्यू है ना 3 का स्क्वायर इंटू ए यहां से पुट कर दिए। अब आंसर देख लो कितना आया 3 का पावर 6 इंटू ए, कितना आया 3 का पावर 6 कितना होता है 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 729 ए, है ना 729 ए, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए कितना दिया हुआ है ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए कितना दिया हुआ है 1 2 3, और ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या बताए थे, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम वाइज लिखना। तो ध्यान देना ए का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखो, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम वाइज लिखना, या उल्टा भी कह सकते हैं कॉलम को रो वाइज लिखना, है ना। अब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिखो, बात बराबर है। तो रो को कॉलम वाइज लिखे या कॉलम को रो वाइज लिखे, आंसर सेम ही आता है। तो ए का ट्रांसपोज करना था, इसका हमको ट्रांसपोज करना था, तो देख लो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिखो, या उल्टा भी कह सकते हैं फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में, है ना, सॉरी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई हमेशा पहला मैट्रिक्स का रो वाइज और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम वाइज ही होता है। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर इससे सेकेंड कॉलम में करेंगे, देखो यहाँ ज़्यादा एलिमेंट नहीं है कि इसमें इससे करते तो बीच में प्लस का साइन देते, यहाँ एक ही एलिमेंट है एक रो में या एक कॉलम में, इसीलिए सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 1। फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में 1 इंटू 2 2, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में 1 इंटू 3 3, फिर सेकेंड रो से करते फर्स्ट में तो हो जाता 2 इंटू 1 2, फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में 4, फिर 2 से 3 में 6, फिर थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है सी ऑप्शन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।